चंद्रापीड़ कथा के हिंदी रूपांतरण में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रापीड़ कथा के हिंदी रूपांतरण का अब तक हम 4 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 5वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले आपने देखा कि राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक पोते को लेकर पहुंचती है। तोता मनुष्य की वाणी में बोलता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह मनुष्य की वाणी में तोता कैसे बोल रहा है। उसके जीवन वृत्त के विषय में जानना चाहता है। तोता बताना प्रारंभ करता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की एक वनस्थली है, जंगल है। उसी में एक दंडक वन है। दंडक वन में गोदावरी नदी बहती है। उसी के किनारे एक आश्रम है। आश्रम के पास में एक पंपा नाम का सरोवर है। पंपा सरोवर के पश्चिमी किनारे पर सेमर का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसी के एक कोड़र में मेरे पिता अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन और मेरे जन्म के समय मेरी माता का देहांत हो गया। पिताजी ने मेरा लालन पालन किया। एक दिन एक बहेलिया लालन पालन कर रहे थे, तभी एक बहेलिया आता है, पिताजी को मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। पिता के पंखों के साथ चिपटा हुआ मैं भी ज़मीन पर सूखे पत्ते के ढेर पर गिरा, जिससे मैं बच गया। महर्षि जाबाल के पुत्र वहाँ स्नान करने के लिए हारीत आते हैं। मुझे उठाकर महर्षि के आश्रम में ले जाते हैं। जब जाबाल मुनि ने मुझे देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि यह तोता अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। सबकी जिज्ञासा होने पर मुनि ने बताना प्रारंभ किया। उज्जैनी में तारापीड़ नाम के राजा हैं। उनके मंत्री हैं सुखनास। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो देवताओं की कृपा से राजा को चंद्रापीड़ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुखनास को वैशंपायन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों साथ पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद दिग्विजय के लिए उत्तर दिशा के अभियान पर चंद्रापीड़ जब निकला तो वहाँ जाकर उसने जब हिमालय के पास पहुँचा दिग्विजय करते करते, तो वहाँ एक दिन एक किन्नर युगल का जोड़ा उसने देखा और उसी का पीछा करते करते बहुत दूर तक चला गया। और वह एक जा करके अछोत सरोवर, हिमालय की चोटी को क्रॉस करते हुए अछोत सरोवर पर पहुंच जाता है। अछोत सरोवर के किनारे एक आश्रम में 18 वर्ष की कन्या, जो भगवान शंकर की उपासना में लीन थी, चंद्रापीड़ देखता है। अतिथि का आदान कर देने के बाद उस 18 वर्ष की कन्या से चंद्रापीड़ ने उससे हाल चाल पूछा। उसने अपना नाम महाश्वेता बताया और बताया कि एक मुनकुमार श्वेतकेत के पुत्र मुनकुमार पुंडरी के यहाँ आए थे। हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। मेरे वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया, तो मैंने भी मरने का निश्चय किया। लेकिन एक दिव्य पुरुष ने आकाशवाणी की कि हे पुत्री, तुम्हारा इसके साथ मिलन होगा, तुम अपना प्राणांत मत करो। और इसीलिए मैं यहाँ तपस्विनी के रूप में रहने का प्रतिज्ञा प्रण किया। इसके बाद जब मेरी सखी कादम्बरी ने मेरी इस प्रतिज्ञा को सुना, तो उसने भी, जब तक मैं विवाह नहीं करूँगी तब तक उसने भी न विवाह करने का प्रण लिया। और उसके पिताजी ने मुझसे अनुरोध किया कि इस कादम्बरी को विवाह के लिए मनाए। मैंने अपनी सखी तरलिका को उसके पास भेजा हुआ था। तरलिका लौट करके आती है तो बताती है कि वह जो है लौट करके आती है, बताती है मुझे देवी कादम्बरी ने आपने जो कहा था कि विवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके यूरोप उनको बताता है कि देवी कादम्बरी ने कहा है कि क्या आप उनका परीक्षा लेना चाहती हैं अथवा मित्रता तोड़ने की बात है, मित्रता तोड़ना चाहती हैं। तो जो है कादम्बरी चंद्रापीड़ को लेकर, महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर कादम्बरी के महल में पहुंच जाती है।
वहाँ समस्त चंद्रापीठ, वहाँ समस्त सौंदर्य की एकमात्र निवास भूमि उस कादम्बरी को देखता है। और उसके बाद कादम्बरी, अब आप आगे की कथा देखें अगले 5वें भाग में, जब कादम्बरी के पास महाश्वेता चंद्रापीठ के साथ पहुंचती है तो कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, हे सखी कादम्बरी, भारतवर्ष में तारापीठ नाम के राजा हैं। यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीठ हैं जो दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ तक आए हैं। मैंने इन्हें जब से देखा है तभी से मेरे अकारण भाई बन गए हैं। इनसे मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया है, तुम्हारे विषय में ढेर सारी बातें बता दी हैं। अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली आशंका को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वही व्यवहार करो जो मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीठ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। कादम्बरी भी उतावली में चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ शैया पर बैठ गई। चंद्रापीठ भी सेविकाओं द्वारा लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। इसके पश्चात सेविकाओं द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठकर महाश्वेता के पैरों को धोया और अपने आंचल से पोंछने के बाद फिर पलंग पर जा बैठी। कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी चंद्रापीठ के पैरों को धोया। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते हुए भी घर में रहने के कारण अर्थात महाश्वेता की तरह मैं भी क्यों नहीं वनवासिनी बन गई। अपने आप को अपराधिनी जैसी मानती हुई कादम्बरी ने लज्जित होकर बड़ी कठिनाई से कुशल समाचार कहा। थोड़ी देर बीतने पर पान देती हुई कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा, सखी कादम्बरी, हम सबों को इस नए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतः पहले इन्हें पान दो, चंद्रापीठ को पान दो। ऐसा कहने पर कादम्बरी ने बहुत धैर्य से अप्रकट रूप में कहा, सखी महाश्वेते, परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए तुम्हें इन्हें दे दो, इन्हें पान दे दो। गांव की भोली भाली स्त्री की भांति बार बार समझाने पर कादम्बरी ने पान देने का मन बनाया और महाश्वेता की ओर से बिना दृष्टि हटाए अर्थात चंद्रापीठ की ओर बिना देखे ही कांपते हुए शरीर से पान युक्त हाथ को चंद्रापीठ की ओर बढ़ा दिया। स्वभावतः लाल किंतु धनुष की डोरी खींचने से पड़ने वाली रगड़ से काले पड़ गए हाथ को बढ़ाकर चंद्रापीठ ने उस पान को ले लिया। इसके पश्चात दूसरा पान लेकर कादम्बरी ने महाश्वेता को दिया। फिर इसी बीच कंचुकी ने आकर कहा, महाश्वेता से कहा कि हे देवी, महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा कहने पर वहाँ जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादम्बरी से कहा, हे सखी कादम्बरी, चंद्रापीठ कहाँ रहेंगे। कादम्बरी ने कहा कि हे सखी, ऐसा क्यों कह रही हो। जब से मैंने इन्हें देखा है उसी समय से यह मेरे शरीर के भी स्वामी बन गए हैं। फिर घर वैभव और परिजनों की तो बात ही क्या है। जहाँ इन्हें अच्छा लगे और प्रिय सखी तुमको जहाँ अच्छा लगे वहीं ये रहें। यह सुनकर महाश्वेता ने कहा, जो तुम्हारे महल के समीप प्रमद वन में बने कीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे महल के समीप प्रमद वन में बने कीड़ा पर्वतक के मणि मंदिर में रहेंगे। इसके बाद महाश्वेता गंधर्वराज चित्ररथ को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीठ भी उसी के साथ निकलकर केयूरक द्वारा बताए गए मार्ग से मणि मंदिर में
मणि मंदिर में चला गया। चंद्रापीठ के जाने पर गंधर्वराज पुत्री कादंबरी सभी सखियों और सेविकाओं को छोड़कर महल में चली गई। वहाँ सैया पर पड़कर अकेले सोचने लगी, अरे मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। उसकी भावनाओं की परीक्षा नहीं ली, कुल कन्याओं की परिपाटी को छोड़ दिया। मैं गुरजनों से भयभीत नहीं हुई, संसार की बदनामी से भी व्याकुल नहीं हुई। पास में स्थित सखियां भी समझ रही हैं। इस मुझ मूर्ख ने इसका भी ध्यान नहीं रखा। महाश्वेता के संबंध में मैंने अविवाहित रहने की जो प्रतिज्ञा की थी, किंतु इस वृत्तांत को सुनकर, चंद्रापीठ के प्रति मेरी अनुरक्ति को, मेरे प्रेम को सुनकर माता पिता क्या कहेंगे। क्या करूं, कैसे इस भूल पर पर्दा डालूं। निश्चय ही मेरे पूर्व जन्म में किए गए पापों ने ही मुझे ठग लेने वाले इस चंद्रापीठ को यहाँ ला दिया है। इस प्रकार सोचकर वह बहुत अधिक लज्जित हो उठी। उसके बाद चंद्रापीठ भी मणिगृह में जाकर शिला पर बिछी हुई तथा दोनों ओर रखी हुई अनेक तकियों वाली कालीन पर लेट गया। केयूरक ने उसके चरणों को अपनी गोद में रख लिया। इसके पश्चात वह चंचल हृदय से सोचने लगा, कादंबरी की यह चेष्टाएं स्वाभाविक हैं तथा बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है, जिससे वह प्रेम पूर्वक मुझे तिरछी आँखों से देखती है, और जब उसकी ओर मैं देखने लगता हूँ तो वह लज्जा से अपने को छिपा लेती है। उसने विचार किया कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ है। यदि सचमुच ही उस शुभ्र नेत्रों वाली कादंबरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो बिना प्रार्थना किए मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाले कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। वही इस आशंका को मिटाएगा। ऐसा निश्चय कर मन बहलाव के लिए कादंबरी द्वारा भेजी गई कुमारियों के साथ जुआ, गीत, वीणा के स्वरों के विषय में तर्क वितर्क, सुभाषित, गोष्ठी तथा मधुर बातचीत द्वारा चंद्रापीठ बहुत देर तक खेलता रहा, मनोरंजन करता रहा। थोड़ी देर ठहर कर चंद्रापीठ ने कादंबरी के सेवकों की सहायता से स्नान आदि क्रिया समाप्त करके देवताओं की पूजा आदि से निवृत्त होकर कीड़ा पर्वत पर ही भोजनादि दैनिक कर्मों को पूरा किया। कीड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकत की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीठ ने सहसा उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा, और उसने श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार को ली हुई तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को भी देखा। उसे देखकर और यह निश्चय करके कि यह आकाश में दिखाई देने वाली उज्ज्वलता इसी हार के कारण है, उठकर बड़े सत्कार के साथ मदलेखा का स्वागत किया। मदलेखा ने उसी मरकत की शिला पर कुछ देर बैठने के बाद स्वयं उठकर चंद्रापीठ को चंदन लगाया, 2 कपड़े पहनाया, मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया और उस हार को लेकर कहा, कुमार, यह शेष नाम का हार है। इसे वरुण ने अपने घर आए हुए कुबेर ने चित्ररथ को और चित्ररथ ने कादंबरी को दिया था। यह आप के शरीर के ही योग्य है। ऐसा विचार करके कादंबरी ने इसे आपके पास भेजा है, अतः इसे स्वीकार करके आपको कादंबरी का सम्मान करना चाहिए। देवी महाश्वेता ने भी आपको संदेश दिया है कि आप कादंबरी के इस प्रथम प्रणय को भंग न करें।
ऐसा कहकर उसने हार को उसकी छाती पर बांध दिया। चंद्रापीड़ ने चकित होकर कहा, मदलेखे, तुम बहुत कुशल हो, ग्रहण कराना जानती हो। उत्तर का अवसर दिए बिना ही तुमने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है। ऐसा कहकर उसने बहुत देर तक कादंबरी संबंधी बातचीत करके मदलेखा को विदा किया। भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर चंद्रापीड़ ने घर की बावली के किनारे चंदन के रस से धुली हुई तथा कादंबरी की सेविकाओं से बताई गई शिला पर शयन किया। कादंबरी ने मदलेखा के साथ वहां आकर कुछ देर ठहर कर इस प्रकार बातें की। राजा तारापीठ कैसे हैं? देवी विलासवती कैसी हैं? आज सुकनास कैसे हैं? उज्जैनी कैसी है? वह कितनी दूर है? भारतवर्ष कैसा है? इसके बाद उठकर कादंबरी ने केयूरक को उस चंद्रापीठ के पास सोने का आदेश दे दिया और वह स्वयं अपने शयन करने के लिए महल के ऊपरी हिस्से में चली गई। वहाँ उसने श्वेत मंडप के नीचे बिछी हुई सैया पर शयन किया। इसके पश्चात चंद्रापीड़ ने उसी शिला पर कादंबरी की अभिमानहीनता तथा अत्यंत गंभीरता और महाश्वेता के निस्वार्थ स्नेह तथा गंधर्वराज चित्ररथ के वैभव को मन ही मन सोचते हुए केयूरक द्वारा पैर दबाए जाने से सारी रात को क्षण मात्र के समान बिता दिया। इसके पश्चात सूर्योदय होने पर शिलातल से उठकर चंद्रापीड़ ने हाथ मुँह धोया, संध्या बंदन किया और पान खाकर केयूरक को आदेश दिया कि जाओ देखो देवी कादंबरी जगी हैं या नहीं और वह इस समय कहाँ हैं। केयूरक वहाँ जाकर लौटा और बोला, राजकुमार, वह अंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी हैं। उसके ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ उसे देखने के लिए आया और कादंबरी के पास जाकर उसी वेदी पर रखे हुए आसन पर बैठ गया। थोड़ी देर ठहर कर चंद्रापीड़ ने महाश्वेता के मुख की ओर देखकर मुस्करा दिया। उस महाश्वेता ने चंद्रापीड़ के अभिप्राय को जानकर कादंबरी से कहा, सखी कादंबरी, राजकुमार जाना चाहते हैं। सारा राज परिवार इनका समाचार न मिलने से इनके पीछे दुखी है। परस्पर दूर रहने वाले तुम दोनों का यह प्रेम कमल और सूर्य के प्रेम की भांति प्रलय काल तक दृढ़ रहे, अतः आप जाने की अनुमति प्रदान करें। कादंबरी ने कहा, मैं तो कुमार के अधीन हूँ, अतः मुझसे अनुरोध की बात ही क्या है। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारों को बुलाकर उसने आदेश दिया कि राजकुमार चंद्रापीड़ को उनके स्थान पर पहुंचा दो। चंद्रापीड़ ने उठकर पहले महाश्वेता और तत्पश्चात कादंबरी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, क्या कहूँ, अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं करते। सखियों से बातचीत करते समय मेरी भी याद कीजिएगा। ऐसा कहकर वह कन्याओं के महल से बाहर निकल गया। कादंबरी को छोड़कर सभी कन्याएं जाते हुए चंद्रापीड़ के पीछे पूछे मुख्य द्वार तक आ गईं। कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीड़ केयूरक द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले गंधर्व कुमारों के साथ हेमकूट से निकलकर महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने इंद्रायुध के खुर चिन्हों को देखते हुए वहां तक पहुंची और अच्छोद तालाब के किनारे स्थित अपनी सेना के पड़ाव को देखा। सभी गंधर्व कुमारों को उसने लौटा दिया। सारी सेना ने आनंद, कुतूहल और आश्चर्य के साथ उसे प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने घर में चला गया, अपने सेना के शिविर में, अपने कार्यालय में चला गया।
अपने सेना के शिविर में जब चंद्रपीठ पहुंचा तो वहाँ वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ महाश्वेता ऐसी है, कादंबरी ऐसी है, मदलेखा ऐसी है, केयूरक ऐसा है। इस प्रकार की चर्चा में चंद्रपीठ ने दिन बिता दिया और कादंबरी की चिंता में ही रात भी जागते ही बीत गई। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सभा मंडप में आए हुए चंद्रपीठ ने अचानक प्रतिहारी के साथ प्रवेश करने वाले केयूरक को देखा। आओ आओ कहते हुए उसे दूर से ही प्रणाम करने वाले केयूरक को चंद्रपीठ ने कसकर गले लगा लिया और अपने समीप ही बिठा लिया तथा बताओ सखियों सहित कादंबरी तथा देवी महाश्वेता कुशल पूर्वक हैं न? उसने कहा, राजकुमार, आप इस प्रकार जिनके बारे में पूछते हैं वह कुशल पूर्वक हैं। इसके पश्चात उसने कादंबरी द्वारा भेजे गए मरकत मड़ जैसे हरे छिलके रहित पूंगी फल माने सुपारी, तोते के कपोल जैसे पीले पान तथा कस्तूरी की गंध युक्त चंदन के लेप आदि स्मरण चिन्हों को दिखाया। उसने कहा कि देवी कादंबरी ने हाथ जोड़कर, महाश्वेता ने कुशल प्रश्न द्वारा तथा मदलेखा ने प्रणाम द्वारा आपका अभिनंदन किया है और देवी महाश्वेता ने आपको संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? आगे केयूरक चंद्रपीठ से कहता है कि वे लोग धन्य हैं। महाश्वेता के संदेश को बताते हुए कहता है कि वे लोग धन्य हैं, जो महाश्वेता ने कहा है केयूरक से कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने अभी तक आपका दर्शन नहीं किया है। यहाँ के सभी लोग फिर उन्हीं बीते हुए दिनों की लालसा में पड़े हैं। आपके बिना गंधर्व राज का नगर बीते हुए उत्सव के समान उदासी से भर गया है। आप जानते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी आपके प्रति निस्वार्थ स्नेह रखने वाला मेरा मन, मेरा हृदय आपको देखना चाहता है। देवी कादंबरी भी अधिक अस्वस्थ हो गई है। वह कामदेव तुल्य आपके मुस्कान युक्त मुख का स्मरण करती रहती हैं। अतः अपने पुनः आगमन द्वारा उसे सम्मानित करें। आप इतना कष्ट अवश्य उठाएं। आपकी सज्जनता ही इस अनुचित संदेश को भेजने की धृष्टता करा रही है। ऐसा कहकर उसने कहा कि आपके बिस्तर पर भूले हुए इस हार को उन्होंने भेजा है। केयूरक कहता है कि जो भूल गए थे उस हार को लेकर आया है। इसके पश्चात उसने दुपट्टे के आंचल में बंधी हुई सारी वस्तुओं को खोलकर चबर डुलाने वाली सेविका को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात चंद्रपीठ ने सारी वस्तुएं आदर से स्वीकार करते हुए ले ली। उसने चंदन के लेप को शरीर पर लगा लिया और हार को गले में डाल लिया। पान खाकर थोड़ी ही देर में उठकर वह केयूरक के साथ ही घुड़साल में गया और प्रसन्नता तथा जिज्ञासा के साथ धीरे धीरे बोला, केयूरक बताओ, मेरे वहाँ से आने के समय से अब तक गंधर्व राजकुल का क्या समाचार है? कादंबरी ने किन कार्यों द्वारा दिन बिताया? सखियों के साथ कौन कौन सी बातें हुई? क्या मुझसे संबंधित कोई बातचीत भी हुई थी? इसके बाद केयूरक कहता है, केयूरक ने चंद्रपीठ को सभी बातें बताई। उसने कहा कि राजकुमार सुनिए, आपके वहाँ से निकलते ही देवी कादंबरी महल के ऊपरी भाग में जाकर आपके जाने का रास्ता देखती रही। जब आप आँखों से ओझल हो गए तो वह कष्ट के साथ वहाँ से उतरकर उसी कीड़ा पर्वत पर आई जहाँ आप ठहरे थे। वहाँ पहुंचकर आपने जहाँ विश्राम किया था, जहाँ स्नान किया था, जहाँ भोजन किया था, जहाँ शयन किया था, इस प्रकार आपके ही स्थान चिन्हों को देखती हुई उन्होंने सारा दिन बिता दिया। सायंकाल महाश्वेता के प्रयत्न से उसी मणिमहल में उन्होंने किसी तरह भोजन किया। सूर्य के अस्त हो जाने तथा चंद्रमा के निकल आने पर वहीं कुछ देर रुक कर सोने के लिए घर में चली गई। वहाँ सिर की तीव्र पीड़ा
और भयंकर ज्वर के कारण बड़े कष्ट के साथ रात बिताई। उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाकर आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया। चंद्रापीठ को समाचार जानने के लिए कादंबरी ने केयूरक को आदेश दिया। यह सुनकर जाने के लिए उद्यत चंद्रापीठ घोड़ा घोड़ा कहता हुआ घर से बाहर निकल पड़ा। जीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर अपने पीछे पत्रलेखा को बिठाकर तथा सेना के शिविर में वह सम्पायन को नियुक्त करके दूसरे घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे आने वाले केयूरक के साथ हेमकूट को चल दिया। चंद्रापीठ ने कादंबरी के महल के द्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर उसे द्वारपाल को सौंप दिया और कादंबरी को पहले पहल देखने के लिए उत्सुक पीछे पीछे आने वाली पत्रलेखा के साथ महल के भीतर प्रवेश करके सामने से आते हुए एक नपुंसक सेवक से पूछा कि देवी कादंबरी कहाँ हैं। उसने प्रणाम करके कहा कि राजकुमार कीड़ा पर्वत के नीचे कमल वन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमगृह में विराजमान हैं। उसके ऐसा कहने पर केयूरक द्वारा बताए गए मार्ग से चंद्रापीठ हिमगृह के बीच में पहुंचा और उसने वहां एक स्थान पर सखियों से घिरी हुई तथा कमल दंड के बने हुए छोटे से मंडप में फूलों की सेज पर सोई हुई कादंबरी को देखा। कादंबरी सामने से आने वाले चंद्रापीठ को दूर से ही देखकर फूलों की सेज से उठ खड़ी हुई। चंद्रापीठ ने उसके पास जाकर पहले ही की तरह प्रथम महाश्वेता को प्रणाम किया, फिर बड़े आदर के साथ कादंबरी को भी प्रणाम किया। प्रणाम के बदले प्रणाम करके जब कादंबरी उसी फूल की सेज पर बैठ गई तो चंद्रापीठ भी प्रतिद्वारी द्वारा लाई गई सोने की मंचिका को पैर से हटाकर भूमि पर ही बैठ गया। इसके पश्चात केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा, देवी कादंबरी, यह कुमार चंद्रापीठ की कृपा पात्री पान का डिब्बा लेकर चलने वाली पत्रलेखा है। कादंबरी उसे देखकर एक मानुषी के प्रति किए गए ब्रह्मा के पक्षपात के विषय में सोचने लगी कि ब्रह्मा ने इसे कितना अलौकिक सौंदर्य दिया जैसा कि मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए। इसी पर वह सोचने लगी। कादंबरी ने उसे प्रणाम करती हुई पत्रलेखा को आदर के साथ आओ आओ कहती हुई बुलाकर अपने पास बैठा लिया और उसे देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाने के कारण प्रेम पूर्वक उसे बार बार हाथ से स्पर्श किया। फिर चंद्रापीठ ने कादंबरी को उस अवस्था में देखकर चतुराईपूर्ण बातचीत करते हुए कहा कि देवी, मैं जानता हूँ कि तुम में काम क्रीड़ा के लिए ही यह रोग हुआ है। तुम्हें संभोग यानी काम पीड़ा के लिए ही यह रोग उत्पन्न हुआ है। काम बाणों की पीड़ा के कारण फूलों पर पड़ी हुई तुमको देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। कादंबरी उस चंद्रापीठ के अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली सारी बात मन ही मन जानकर भी शिष्टाचार के कारण चुप रह गई। तब मदलेखा ने उत्तर दिया कि कुमार, क्या कहूँ। हे राजकुमार, यह आप ही की यादों में मग्न रहने वाली इस कादंबरी का संताप सहन करने योग्य नहीं है। यह हमेशा आप ही की यादों में खोई रहती है। कमल का पत्ता भी इसे अग्नि के समान लगता है, जलाता है, और चांदनी भी इसे धूप जैसी लगती है। अब केवल धैर्य ही इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। चंद्रापीठ भी दोनों ओर घटित होने वाली बातों के कारण संदेह युक्त हृदय से महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली चतुराइयों से पूर्ण बातें करता हुआ बहुत देर तक
ठहरने के पश्चात बड़े प्रयत्न से स्वयं को वहाँ से मुक्त करके सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। कादम्बरी के महल से निकलकर घोड़े पर सवार होने वाले उस चंद्रापीठ के पीछे आकर केयूरक ने कहा कि राजकुमार, मदलेखा ने निवेदन किया है कि पहले देखने के कारण स्नेहपूर्ण होकर देवी कादम्बरी पत्र लेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं, वह पीछे बाद में जाएगी, माने का पत्र लेखा बाद में जाएगी। यह सुनकर चंद्रापीठ ने कहा कि पत्र लेखा धन्य है जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा दुर्लभ है। पत्र लेखा को कादम्बरी के पास ले जाओ। ऐसा कहकर वह सेना शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में प्रवेश करते ही उसने पिता के पास से आए हुए पत्रवाहक को देखा। सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद प्रेम से खुली आंखों द्वारा चंद्रापीठ ने दूर से ही पूछा, पिताजी सभी परिजनों के साथ तथा माताजी रनिवास में सभी रहने वालियों के साथ कुशल पूर्वक है न? इसके पश्चात पत्रवाहक ने उसके समीप जाकर कहा कि राजकुमार, आप जैसा कह रहे हैं सभी कुशल हैं। ऐसा कहकर उसने 2 पत्र अर्पित किए। राजकुमार ने उसे सिर लगाकर स्वयं खोल कर पढ़ा। पढ़ते हुए देखता है कि पत्र में क्या लिखा है कि स्वस्ति। उज्जैनी से परम शैव महाराज तारापीठ सभी संपत्तियों से पूर्ण चंद्रापीठ के सिर का चुंबन लेते हुए आनंदित हो रहे हैं। सारी प्रजा सकुशल है। आपको देखे कितना समय बीत गया। हम लोगों का हृदय अत्यंत उत्सुक है, अतः पत्र पढ़ने का समाप्ति काल ही प्रस्थान काल का समय समझो, अर्थात पत्र पढ़ते ही प्रस्थान कर दो। सुकनास द्वारा भेजे गए दूसरे पत्र में भी इसी आशय को पढ़ा। वैशंपायन ने भी चंद्रापीठ के पास जाकर उसी आशय के अपने 2 पत्र उसे दिखाए। उसके पश्चात पिता की जैसी आज्ञा ऐसा कहकर चंद्रापीठ ने घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया और अपने समीप ही स्थित सेनापति मेघनाथ को आदेश दिया कि तुम पत्र लेखा के साथ आना। केयूरक उसे निश्चय ही यहाँ तक लेकर आएगा। उसके द्वारा देवी कादम्बरी को सूचित करना कि पिता की आज्ञा सबसे बड़ी होती है, इसलिए मैं संप्रति इस समय उज्जैनी चला गया हूँ। वह परिजनों से बातचीत के प्रसंग में मेरी याद करती रहेगी। यदि यह चंद्रापीठ जीवित रहा तो देवी के चरणों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना न रहेगा। उसे ऐसा आदेश देकर तथा सेना शिविर का भार वैशंपायन को सौंपकर स्वयं घोड़े पर सवार हो सेना को साथ लिए उसी पत्रवाहक से उज्जैनी का मार्ग पूछते हुए प्रस्थान कर दिया। चंद्रापीठ अब उज्जैनी के लिए अछोत सरोवर के किनारे ठहरी हुई सेना के शिविर से उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर दिया। आज यहीं तक। अब हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।